एक छोटे से कस्बे में रघु नाम का लड़का रहता था। उसके पिता कबाड़ बीनने का काम करते थे और माँ दूसरों के घरों में चौका बर्तन करती थी। घर इतना छोटा था कि बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता और ठंड के दिनों में हवा सीधे भीतर चली आती। रघु ने बचपन से ही गरीबी देखी थी, लेकिन उसके सपने बड़े। वह जब भी किसी अमीर आदमी को गाड़ी में बैठते देखता तो सोचता, क्या मैं भी कभी ऐसे जी पाऊंगा। पर गरीबी का सच हर बार उसके सपनों को कुचल देता। पढ़ाई के लिए न किताबें थी, न अच्छे कपड़े, स्कूल की फीस तक भरना मुश्किल था। फिर भी रघु स्कूल जाता, टूटी स्लेट और आधी पेंसिल लेकर। टीचर कई बार उसे डांटते, दोस्त उसका मजाक उड़ाते, लेकिन उसकी आंखों में सपने हमेशा चमकते रहते। वह मन ही मन सोचता, अगर मैं डर गया तो यही गरीबी मुझे जिंदगी भर कुचल देगी। मुझे डर पर काबू पाना ही होगा। एक दिन स्कूल में विज्ञान की प्रदर्शनी रखी गई। सभी बच्चों से मॉडल लाने को कहा गया। रघु के पास न पैसा था न सामान, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कबाड़ से टूटी बोतलें, लकड़ी के टुकड़े और तार उठाए और रात भर मेहनत करके पानी से चलने वाला एक पंखा बना डाला। अगले दिन प्रदर्शनी में सब हैरान रह गए। टीचर ने उसकी मेहनत और सोच की तारीफ की। रघु की आंखों में आंसू थे, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी काबिलियत को पहचाना था। उसी दिन उसने ठान लिया कि वह जिंदगी में बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। उसके पिता अक्सर शराब पीकर घर आते और माँ को मारते पीटते। रघु बीच में पड़ता तो उसे भी मार पड़ती। घर का माहौल इतना खराब था, कई बार पढ़ाई छोड़ने का मन करता। फिर भी वह किताबों से चिपका रहता। रात को दीपक की कमजोर रोशनी में पढ़ता और सुबह अखबार बेचने निकल जाता, ताकि थोड़े पैसे जुड़ सके। उसका एक ही सपना था, मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मेरी गरीबी खत्म हो और मेरे माँ बाप को भी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। कस्बे के मेले में एक बार रघु की मुलाकात रणवीर नाम के एक बूढ़े आदमी से हुई। रणवीर पुराने कपड़े पहने था। लोग उसे भिखारी समझते थे, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। उसने रघु से कहा, बेटा, डर ही इंसान को गरीब रखता है। अगर तू डर से जीत गया तो गरीबी तुझसे हार जाएगी। रघु ने पूछा, पर कैसे? रणवीर ने मुस्कुराकर कहा, डर से भागना मत, उसे आंखों में आंखें डालकर देखना। जब तू डर पर जीत पाएगा तभी असली सफलता मिलेगी। ये शब्द रघु के दिल में उतर गए। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, अब वह डर को खुद पर हावी नहीं होने देगा। उसने छोटे मोटे काम शुरू किए, किसी की दुकान में सामान उठाना, किसी की साइकिल ठीक करना, कभी सब्जियां बेचना। इन पैसों से वह धीरे धीरे पढ़ाई का खर्चा निकालने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। वह स्कूल की परीक्षा में अच्छे नंबर लाने लगा। टीचर उसे आदर्श छात्र कहने लगे। लेकिन असली चुनौती तब आई जब उसे कॉलेज जाना था। कॉलेज की फीस इतनी ज्यादा थी कि सुनकर ही उसके होश उड़ गए। पिता ने साफ मना कर दिया, हमारे पास पैसे नहीं है, तू काम धंधा कर, पढ़ाई तेरे बस की नहीं। उस वक्त रघु की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह दिन रात मेहनत करने लगा। सुबह अखबार बांटता, दिन में पढ़ाई करता और शाम को ढाबे पर बर्तन धोता। नींद और आराम उसके जीवन से गायब हो चुके थे, लेकिन उसके सपने अब और मजबूत हो रहे थे। कॉलेज के पहले दिन जब वह साइकिल पर फटे बैग के साथ क्लास में दाखिल हुआ तो सबने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन रघु ने किसी की परवाह नहीं की। वह जानता था कि ये सब हंसी ठिठोली उसके भविष्य को नहीं रोक सकती। वह सिर्फ अपनी किताबों और मेहनत पर ध्यान देता। वक्त बीतता गया और रघु हर सेमेस्टर में अच्छे नंबर लाने लगा। उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसे एहसास हुआ कि डर से भागकर नहीं, बल्कि उसका सामना करके ही वह आगे बढ़ सकता है। रणवीर के शब्द हर दिन उसके कानों में गूंजते, डर ही असली दुश्मन है। कॉलेज खत्म होते ही उसके सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ, अब आगे क्या? नौकरी या अपना काम? उसने सोचा कि नौकरी करने से जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन अगर वह खुद का बिजनेस करे तो कई और लोगों की जिंदगी बदल सकती है। लेकिन बिजनेस के लिए पैसे चाहिए थे और उसके पास कुछ नहीं था। उसके दोस्त मजाक उड़ाते, तेरे जैसे गरीब लड़के से बिजनेस नहीं होगा। रिश्तेदार ताना मारते, पहले अपने घर का पेट पाल, फिर बड़े सपने देख। लेकिन रघु ने किसी की नहीं सुनी। उसने मन ही मन कहा, अगर डर गया तो सब खत्म, अब या तो जीत होगी या सीख। उसने छोटे स्तर से शुरुआत की। कस्बे में उसने कबाड़ और पुराने सामान को रिसाइकिल करके बेचने का काम शुरू किया। लोग हंसते थे कि कबाड़ी का बेटा कबाड़ी का ही काम कर रहा है, लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। उसने इस छोटे काम को भी बड़े विजन के साथ किया। वह पुराने लोहे को पिघलवाकर नए औजार बनवाता और उन्हें गांव वालों को सस्ते दामों पर बेचता। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। लोग समझने लगे कि यह लड़का अलग सोच रखता है, लेकिन चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई। रघु का काम धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन हर कदम पर उसे संघर्ष करना पड़ता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, ये लड़का तो कबाड़ का व्यापारी है, इससे बड़ा आदमी क्या बनेगा। लेकिन रघु जानता था कि शुरुआत हमेशा छोटी होती है, बड़े सपने धीरे धीरे पूरे होते हैं। उसने हर दिन नया सीखना शुरू किया। कभी किताबों से बिजनेस की जानकारी लेता, कभी इंटरनेट कैफे जाकर रिसर्च करता। वह नोटबुक में हर छोटी
छोटी बात लिखता। ग्राहक क्या चाहता है, सामान कैसे सस्ता पड़ेगा, मुनाफा कैसे बढ़ेगा। उसके पास पैसे कम थे लेकिन हिम्मत बहुत थी। एक बार कस्बे में एक बड़ा ठेकेदार आया। उसे इमारत बनाने के लिए सस्ता लोहा चाहिए था। रघु ने हिम्मत दिखाई और उससे कहा, मैं आपको आधे दाम में समान क्वालिटी का लोहा दूंगा। ठेकेदार पहले हंसा, लेकिन रघु ने जो नमूना दिखाया वह बेहतरीन था। उसने तुरंत ऑर्डर दे दिया। रघु ने अपनी जान लगा दी और तय समय से पहले माल पहुंचा दिया। ठेकेदार खुश हुआ और बोला, तुम में दम है, तुम्हें बड़ा व्यापारी बनना चाहिए। ये शब्द सुनकर रघु का आत्मविश्वास और बढ़ गया। अब उसका छोटा कबाड़ का काम धीरे धीरे फैक्ट्री के रूप में बदलने लगा। उसने गांव के बेरोजगार युवाओं को काम पर रखा। लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे अब उसी के यहाँ मजदूरी करने आने लगे। रघु को एहसास हुआ कि अगर डर से जीत लो तो वही लोग तालियां बजाते हैं जो पहले पत्थर मारते थे। लेकिन सफलता के साथ साथ मुश्किलें भी बढ़ी। उसके विरोधी बाजार में अफवाहें फैलाने लगे, रघु का सामान घटिया है, उस पर भरोसा मत करो। कई बार तो पुलिस तक बुला ली जाती, झूठे केस दर्ज कराए जाते। रघु को गुस्सा आता लेकिन वह रणवीर की बात याद करता, डर पर काबू पा वरना डर तुझे खत्म कर देगा। वह हर बार हिम्मत से खड़ा होता और सबूत देकर अपनी सच्चाई साबित करता। धीरे धीरे लोग भी समझने लगे कि रघु ईमानदार है और उसका काम भरोसेमंद है। उसका बिजनेस अब कस्बे से निकलकर शहर तक पहुंच गया। वह अब बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेने लगा। लेकिन जिंदगी ने उसे एक और बड़ा इम्तिहान दिया। एक बार उसकी फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। सारी मशीनें, सारा माल सब राख हो गया। उस रात वह अकेला खड़ा राख को देखता रहा और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। कई लोगों ने कहा, अब तो खत्म हो गया रघु, अब तू फिर वहीं लौट जाएगा जहां से आया था। लेकिन रघु ने सिर उठाया और खुद से कहा, अगर डर के आगे झुक गया तो सब खत्म। यह हार नहीं, नई शुरुआत है। उसने अपने मजदूरों को बुलाया और कहा, अगर तुम मेरे साथ हो तो हम फिर से उठ खड़े होंगे। सभी मजदूरों ने एक साथ कहा, हम आपके साथ हैं मालिक। उसके बाद रघु ने जी तोड़ मेहनत की। उसने फिर से कबाड़ इकट्ठा किया, फिर से छोटी मशीनें खरीदी और काम शुरू किया। लोग उसकी हिम्मत देखकर हैरान थे। कुछ ही महीनों में उसने अपनी फैक्ट्री को पहले से भी ज्यादा बड़ा खड़ा कर दिया। अब रघु सिर्फ एक व्यापारी नहीं बल्कि प्रेरणा बन चुका था। उसके किस्से अखबारों में छपने लगे। लोग उसे कस्बे का आयरन किंग कहने लगे। लेकिन रघु जानता था कि असली जीत पैसे की नहीं, डर पर विजय की होती है। उसने कस्बे के स्कूलों में जाकर बच्चों को भाषण देना शुरू किया। वह कहता, बच्चों डर से मत भागो, डर से लड़ो। गरीबी, मुश्किलें, ताने, ये सब डर ही तो है। अगर इन्हें जीत लिया तो सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। बच्चे उसकी बातें सुनकर तालियां बजाते और उनकी आंखों में भी सपने चमकने लगते। धीरे धीरे रघु का बिजनेस देश के अलग अलग हिस्सों में फैल गया। अब उसके पास गाड़ियां थी, आलीशान घर था और हजारों लोग उसकी कंपनी में काम करते थे। लेकिन वह कभी नहीं भूला कि वह कहां से आया है। वह हमेशा कहता, मैं गरीब घर का बेटा हूँ, लेकिन डर से लड़कर मैंने अपनी तकदीर बदल दी। उसकी माँ, जिसने जिंदगी भर दूसरों के घरों में बर्तन मांजे थे, अब अपने बेटे की कार में बैठकर गर्व से मुस्कुराती थी। पिता, जिन्होंने कभी कहा था कि बेटा पढ़ाई न करे, अब सबके सामने सिर ऊंचा करके कहते, यह मेरा बेटा है। गांव के लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे अब उसकी इज्जत से सलाम करते थे। रघु अब एक सफल बिजनेसमैन था, लेकिन वह हमेशा बच्चों और युवाओं को यही सिखाता, डर ही सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुम डर गए तो जिंदगी भर दूसरों के ताने सहोगे। अगर डर पर जीत गए तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। उसने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि इंसान की जीत पैसे या दौलत में नहीं बल्कि उसके हौसले और मेहनत में है। वह गरीब से अमीर बना, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमाई लोगों का सम्मान और उनकी दुआएं। कहानी सुनकर हर कोई यही कहता, डर पर काबू पाओ, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी।